नमस्कार दोस्तों। हमने जो क्वेश्चन दिया था पोल में, ये स्पेशल बीपीएससी को टारगेट करके ये क्वेश्चन दिया गया है। वर्तमान में बीपीएससी, दरोगा और बीएसएससी का एग्ज़ाम है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के सिंगल मेल एंड फीमेल विजेता कौन बने हैं। तो इसमें हमने ऑप्शन में दिया था, ए में कुणाल भट्ट, विदित सारण, और बी में फीमेल विजेता हमने दिया था अनसियांग। तो यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, जिसमें ए सही बी गलत बताया है, जबकि इसका जो होगा ए और बी दोनों सही है। यानी मेल विजेता जो है कुणाल भट्ट विदित सारण जी हैं और अनसियांग फीमेल विजेता है। और यह क्वेश्चन इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 यह बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, हैदराबाद के 9वें निजाम कौन बने हैं। हैदराबाद के 9वें निजाम कौन बने हैं, ये दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हैदराबाद के 9वें निजाम कौन बने हैं। तो हैदराबाद के 9वें निजाम जो है अजमत अली खान बने हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देख सकते हैं 29% लोगों ने ए और बी मारा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अजमत अली खान आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रश्न तो वीवीआई है, बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। एक बार और रिपीट करते हैं प्रश्न को, निम्न में से कौन सी भारत की जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। हमने दिया था सौरा जनजाति, बी में दिया था कोलम जनजाति, सी में दिया था मवासी जनजाति। ऑप्शन था ए और बी, यानी सौरा जनजाति कोलम जनजाति विलुप्त के कगार पर है। ये सही है, यानी सौरा जनजाति विलुप्त हो रही है, कोलम विलुप्त नहीं हो रही है, बी ऑप्शन दिया था। तीसरा था ए बी सी, तीनों ही विलुप्त के कगार पर है। तो एकदम इसका करेक्ट आंसर ए बी सी, यानी तीनों जनजाति, सौरा जनजाति, कोलम जनजाति और मवासी जनजाति विलुप्त के कगार पर है। जबकि आप देख सकते हैं वोटिंग जो है बी एंड सी जो है 43% है, यह बिल्कुल ही गलत है। एबीसी इसका तीनों सही है, यानी तीनों जनजाति विलुप्त के कगार पर है। और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इन तीनों जनजातियों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का निर्यात सबसे ज़्यादा किस देश के साथ होता है। निर्यात का अर्थ होता है कि भारत सबसे ज़्यादा किस देश को सामान बेचता है। तो हमारा जो है निर्यात पॉजिटिव सरप्लस अमेरिका के साथ रहता है, और हम अमेरिका को सबसे ज़्यादा सामान बेचते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पर 80% लोगों ने सही मारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने कितने बच्चों को 2023 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने 2023 के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा किया, जिसमें 11 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। एकदम सही है। पिछला क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में बैठेगा बीपीएससी के, तो उसमें पूछा था बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया, सेम ऐसा ही प्रश्न था। तो 75% लोगों ने सही मारा है, 11 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं क्या है। यानी चावल उत्पादन के लिए कौन कौन सी दशा होनी चाहिए। उच्च नमी एकदम सही है, 21 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ये भी सही है। लंबे समय तक धूप भी रहना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑल सही होगा। मात्र 20% लोगों ने सही मारा है। आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना कम है। और गलत आंसर 72% लोगों ने मारा है, 41 से 42 डिग्री सेल्सियस। जबकि यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑल यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने सबसे ज़्यादा आयात किस देश के साथ किया। निर्यात तो हमने सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ किया, लेकिन आयात जो है सबसे ज़्यादा हमने चाइना के साथ किया। इन सबसे ज़्यादा वस्तु कहाँ से आया, चाइना के साथ आया है। चाइना से वस्तु भारत में आया है, तो इसमें 61% लोगों ने सही मारा है। ये भी अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट हुआ, जिससे मलक्का जलसंधि पे जलमार्गों में रुकावट उत्पन्न हुआ। देखिए कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है, और उसके कारण मलक्का जलसंधि जलमार्ग में रुकावट उत्पन्न हुआ है। तो उस ज्वालामुखी का नाम बताना है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में, तो जितने भी ज्वालामुखी है सब ये इंडोनेशिया के हैं। सुमेरु, सिनाबुंग, मेरापी, ब्रोमो, ये सब ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हैं। जबकि इसका आंसर जो होगा वो मेरापी ज्वालामुखी होगा। यानी 83% लोगों ने सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। हाल ही प्रश्न है, पोलर प्रीत के नाम से विख्यात हरप्रीत चंडी किस ध्रुव को बिना किसी सहायता से पार करने वाली पहली औरत बन गई है। देखिए यहाँ पर लोगों का आंसर देखिए, साउथ पोल 29%, नॉर्थ पोल 23%, दोनों 29%। तो इसका आंसर साउथ पोल होगा। दक्षिणी ध्रुव पर हरप्रीत चंडी बिना किसी सहायता से चढ़ने वाली पहली औरत बनी है। तो मात्र 29% कंपटीशन है। 43% लोग नॉर्थ पोल के साथ गए हैं, 29% लोग दोनों के साथ गए हैं। तो आंसर होगा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। आगे बढ़ते हैं,
ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है बीपीएससी के लिए, तो वीवीआई प्रश्न है, तिवा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा असम है, जिसमें 22% वोटिंग हुआ, मेघालय में भी 22% गया है, अरुणाचल प्रदेश में 44%, मिजोरम में 11%, कोई नहीं है, एक से अधिक में 0% है। तो यदि यह आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए मेघालय इसका एकदम सही आंसर होगा, केवल वनडे एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी की बात हो रही है और बीएसएससी की बात हो रही है, और ऑप्शन जो है कोई नहीं है, एक से अधिक है, तो इसमें जितने भी राज्य है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर तिवा जनजाति पाई जाती है। और वे तिवा नामक त्यौहार मनाते हैं, जिसकी प्रशंसा नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया था, और पेज अखबारों के पेज का यह हेड पृष्ठ पर छपा था यह बात, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो तिवा जनजाति भारत के किस राज्य में? वनडे एग्जाम के लिए मेघालय, और बीपीएससी के लिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का अवशेष नहीं मिला है? सुपर डुपर क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए भी है। पहला ऑप्शन गाय का है। गाय को वैदिक काल में अघन्या के नाम से जाना जाता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं ना कहीं गाय की चर्चा है। 39% लोगों ने इसको टिक किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाथी का अवशेष मिला है, हाथी का दांत मिला है। गधा भी मिला है, कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से गधा का हड्डी मिला है। शेर का अवशेष नहीं मिला है। देखिए यहाँ पर 30% मात्र लोगों ने शेर टिक किया है। आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना आसान है। 39% लोगों ने तो केवल गाय को, जबकि गाय का वर्णन है। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का अवशेष नहीं मिला है? शेर का नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक पोल किया था, जो आप देख रहे हैं कि बिहार में जो धांधली हो रहा है, बीएसएससी एग्जाम को लेकर के बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं, उनको पिटवाया जा रहा है। तो हमने पोल किया था कि 30 जनवरी को महाआंदोलन हम लोगों ने तय किया है। आज छात्रों ने एक ज्ञापन भी सौंपा था तो उसके लिए हमने पोल किया, तो हम तैयार है। 94% वोटिंग है, जबकि यह गलत है। बताइए ना, हम अपना हक मांग रहे हैं तो यह गलत है। 6% लोगों ने इसमें भी टिक कर दिया है। एक और हमने पोल किया था कि बीएसएससी एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, इसके लिए बीएसएससी ऑफिस पहुंचकर हमने 5 सूत्री मांग को रखा। क्वेश्चन हमने किया था कि महाआंदोलन बेकार है, नेता बनने के लिए एक छात्र कर रहे हैं। सहमत हैं? इस बात से सहमत है? 63% लोगों ने कहा हाँ। बताइए ना, कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो यह बात सहमत वाली बात है। यहाँ पर असहमत मात्र 34% लोगों ने। 3% लोगों ने कहा हम नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं बोला है बेचारा, बोल देता। चलिए, सबसे सुपर डुपर प्रश्न है, T20 का नंबर 1 क्रिकेटर कौन है? देखिए, बाबर आजम पर भी लोग आजमाइश कर लिया है, 9% लोग। इसका आंसर क्या होगा? सूर्य कुमार होगा, सूर्य कुमार। जैसे विराट कोहली पर तो और ट्राई हुआ, देख रहे हैं ना, 11% लोगों ने ट्राई किया है। अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वांतो पाबो को दिया गया, यह किस देश के रहने वाले हैं? कितना अच्छा प्रश्न है, याद करना भी बहुत आसान है। स्व से स्वांतो, स्व से स्वीडन, तो स्वांतो पाबो स्वीडन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नोक्स को दिया गया। एनी एर्नोक्स किस देश के रहने वाले हैं? इसका आंसर 74% लोगों ने सही मारा है, फ्रांस इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताड़ के पत्ता का पांडुलिपि से बना संग्रहालय किस राज्य में है? सबको पता है कि नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? केरल में होता है, तो केरल में ही इसका निर्माण किया गया होगा। आंसर होगा। 72% लोगों ने सही मारा है। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची पंकज है, सबने 88% लोगों ने सही मारा है। यह तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यहाँ पर लोगों ने शरद पवार को भी मार दिया, 3% लोगों ने। इसका आंसर होगा शरद कमल जी को मिला। हमने ऑप्शन कुछ अजूबा दिया था, शरद बाबू दिया था, 1% लोगों ने उस पर भी ट्राई किया है। शरद पवार दिया था, 3% लोगों ने ट्राई कर लिया। शरद कमल हमने दिया था, 90% लोगों ने सही टिक किया है। और सविता पुनिया दिया था, 6% लोगों ने उसमें भी ट्राई कर लिए हैं। 136 वोटिंग हुआ है, 136 लोगों ने वोट किया है, और शरद कमल पर 90% है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें है कि सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? सती प्रथा को अंत किया गया, यहाँ पर देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन पर भी 2% ट्राई है, डलहौजी को भी लोग 2% ट्राई कर लिया है। इसका लॉर्ड विलियम बेटिंग एकदम सही होगा, और 96% लोगों ने सही टिक किया है, 124 लोगों ने वोटिंग किया है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, और आप जहाँ रहें वहाँ खुशहाल रहें, आसपास के लोगों को खुशहाल रखें। जय हिंद, जय भारत, और अपने माता पिता को खुश रखें। अच्छा लगे तो शेयर करें, अपने दोस्तों को भी
बताएं कि एक सर हैं जो कुछ अच्छा पहल कर रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।